हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से कल कंटिन्यू करते हैं 11th क्लास का इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 का नेक्स्ट टॉपिक इज योर रिसोर्सेज। यहाँ हम रिसोर्सेज की बात करते हैं। रिसोर्सेज क्या है? आप खाना खाते हो, खाना कहाँ से आता है? वो जो आप रोटी खाते हो वो कहाँ से आती है? ऑब्वियस की बात है रिसोर्सेज से। रिसोर्सेज लाइक वीट रिसोर्सेज है, ग्रेन्स रिसोर्सेज हैं, राइस रिसोर्सेज है, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे। कपड़ा कहाँ से आता है? कॉटन से। कॉटन रिसोर्सेज है, ज्यूट रिसोर्सेज है, ये सब हमारी रिसोर्सेज होती हैं। आज हम रिसोर्सेज के बारे में बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स के अंदर ये रिसोर्सेज इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक क्यों है। हमारी पूरी इकोनॉमिक्स रिसोर्सेज पे टिकी हुई है। इकोनॉमिक्स के अंदर रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, कम हैं, हमारी वांट्स को मैच करती हैं, मिसमैच करती हैं। आज हम ये स्टडी करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा। ये आगे भी फ्यूचर में बहुत काम आएगा। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप इकोनॉमिक्स को समझना बहुत मुश्किल है। तो हम स्टार्ट करते हैं रिसोर्सेज का टॉपिक। रिसोर्सेज क्या है? रिसोर्सेज जो हमारा फर्दर प्रोडक्शन में हमारी हेल्प करती हैं। लेकिन रिसोर्सेज के 3 मेन फीचर्स हैं। फर्स्ट इज जो अनलिमिटेड वांट्स जो इस पर इफेक्ट करते हैं। पहला है हमारा अनलिमिटेड वांट्स। अनलिमिटेड वांट्स क्या होती हैं? मैं इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करती हूँ। उससे पहले आपको बता दूँ, रिसोर्सेज जो होती हैं वो लिमिटेड होती हैं, वांट्स जो हैं वो अनलिमिटेड होती हैं, और एक रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस होती हैं। यानी कि वन रिसोर्सेज कैन बी पुट टू वेरियस और मल्टीपल यूजेस। तो हम स्टार्ट करते हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू। दैट इज एग्जाम्पल क्या है? ये एग्जाम्पल है ये आपके पास। आप इसको समझिए, इस एग्जाम्पल को अपने ऊपर लीजिए। आप इसे जब प्रैक्टिकली समझोगे तो आपको बहुत ईजीली समझ आएगा। आपके पापा ने आपको 1000 रुपीज़ पॉकेट मनी दी, हर महीने देते हैं। हर महीने देते हैं। हमारे हर महीने अलग अलग खर्चे होते हैं, कभी ज़्यादा चाहिए होते हैं, कभी कम पड़ जाते हैं। एक्चुअली में ना हर बच्चे के कम ही पड़ते हैं, ज़्यादा कभी नहीं पड़ते हैं पैसे। तो मेरे पापा ने लेकिन मुझे 1000 रुपीज़ पॉकेट मनी दी, हर महीने देते हैं। अब मेरे को जब 1000 रुपीज़ पॉकेट मनी की 1 तारीख की डेट आती है तो मैं क्या सोचती हूँ? मैं सोचती हूँ यार मुझे अपने फ्रेंड्स के संग रेस्टोरेंट जाना है। लास्ट टाइम मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे ट्रीट दी थी अच्छे वाले रेस्टोरेंट में, दिस टाइम मैं उसको देने वाली हूँ अच्छे वाले रेस्टोरेंट में। लेकिन 1000 रुपये में ट्रीट दूँगी तो बाकी के खर्चे कैसे पूरे करूँगी? तो मैं अपनी पूरी लिस्ट बनाती हूँ। मुझे पता है मुझे स्कूटी से जाना है तो मुझे स्कूटी के पैसे भी, पेट्रोल पड़वाना पड़ेगा, पेट्रोल डलवाने के लिए पैसे चाहिए। फिर मुझे अपने मोबाइल में भी रिचार्ज कराना पड़ेगा, मुझे कुछ बुक्स खरीदनी है, मुझे रेस्टोरेंट जाना है, मुझे गिफ्ट्स चाहिए। अभी तो लड़कियों की तो बहुत ज़्यादा बड़ी लिस्ट होती है। मुझे अभी ड्रेसेस चाहिए, मुझे पर्स चाहिए, मुझे न्यू वॉच चाहिए, मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, मुझे उसे अच्छे से अच्छा गिफ्ट देना है। तो बहुत लंबी लिस्ट है। तो मेरा ये एग्जाम्पल देने का मतलब ये था कि जो 1000 रुपये मेरे पापा मुझे देते हैं, ये मेरी है लिमिटेड रिसोर्स। ये मेरे लिए है मेरी लिमिटेड रिसोर्स की। मेरे पास जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है। मुझे अपना बजट उसी के अंदर बनाना है। वो कोशिश करनी है कि वो 8000 के अंदर ही मैं अपने सारे खर्चे जो हैं वो पूरे कर पाऊँ। तो मेरी रिसोर्सेज कैसी हैं? लिमिटेड। रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन नेचर। रिसोर्सेज को हम एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। तभी तो हम बोलते हैं पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और उस चीज़ की हमारी जो डिमांड है वो कंटिन्यूसली राइज हो रही है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो ऑब्वियसली बात है कि ग्रोथ पॉपुलेशन की हो रही है, लेकिन रिसोर्सेज की ग्रोथ हो नहीं रही है, जिसकी वजह से हमारी रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड हो गई हैं, पूरी हो नहीं पा रही हैं। तो वो क्या है? हमारी रिसोर्सेज आर लिमिटेड। सेकेंड पॉइंट आता है अनलिमिटेड वांट्स। लेकिन मेरी वांट्स कैसी हैं? ख़त्म होने पे ही नहीं आ रही। मेरी तो अभी भी, तभी मैं भूल गई। आप लोगों की तो खास करके स्पेशली लड़कियों की तो रुकने पे ही नहीं आ रही होंगी और बढ़ती जा रही होंगी। अभी तो इसमें बहुत कुछ हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम मजबूर हैं क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज 1000 है, लेकिन हमारी वांट्स कैसी हैं? अनलिमिटेड वांट्स। हमारी वांट्स कभी ख़त्म ही नहीं होती हैं, हमेशा बढ़ती जाती हैं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। जब हम बच्चे होते हैं तो हमको वॉकर चाहिए होता है, हम वॉकर चलाते रहते हैं। हम थोड़े बड़े होते हैं, किसी बच्चे को 4 व्हील्स वाली जो साइकिल आती है सपोर्ट वाली, वो देखते हैं, हम घर पे आके जिद करते हैं अब हमें को 4 पहिए वाली साइकिल चाहिए। जब वो 4 पहिए वाली साइकिल आ जाती है, हम थोड़े और बड़े होते हैं तो हम कहते हैं हमें 2 पहिए वाली साइकिल चाहिए। जब 2 पहिए वाली साइकिल आ जाती है तो हमारे नंबर आ जाते हैं और बड़े होकर स्कूटी का। स्कूटी चाहिए, स्कूटी के बाद कार चाहिए, कार के बाद दूसरी कार चाहिए, फिर और महंगी कार चाहिए। ऐसे करके हमारी डिमांड्स जो हैं वो
बढ़ती जाती हैं, नेवर एंडिंग है, कभी ख़त्म नहीं होती हैं। तो हमारी वॉन्ट्स कैसी होती हैं? अनलिमिटेड। जब हमारे पास रिसोर्सेज कितनी हैं? लिमिटेड। पैसे तो एक एग्जांपल देते हैं कि हम रिसोर्सेज को यहाँ पैसा मानते हैं, तो पैसे तो लिमिटेड हैं, हम अपनी सारी इच्छाएं, अपनी सारी वॉन्ट्स तो उसमें पूरी नहीं कर पाते। और रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, वो आप यहीं समझ गए होंगे। 1000 रुपये के कितने सारे यूजेस हैं। तो सिंगल कमोडिटी को हम बहुत सारे यूजेस पे लगा सकते हैं। तो ये है हमारी रिसोर्सेज के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, जैसे हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोलते हैं। हमारी प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्सेज, हमारी प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्सेज या फिर हमारी प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी जो है, दैट इज योर प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। स्कार्सिटी मीन्स कम, कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। तो ये क्यों होता है? चॉइस की वजह से, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की वजह से, कि हमको चूज़ करना पड़ता है कि कहाँ हम खर्च करें। तो जो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है, जिसको हम पोस्टपोन नहीं कर सकते, हम पैसा वहाँ पर खर्च करते हैं। आई मीन हम रिसोर्सेज वहाँ पर खर्च करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कोल। कोल रेलवे में भी चाहिए होता है, कोल इंडस्ट्रीज़ में भी चाहिए होता है, कोल बहुत सारी जगह चाहिए होता है। लेकिन कोल तो लिमिटेड है बिकॉज इट्स अ नेचुरल रिसोर्सेज। तो कोल को हम कहाँ यूज़ करेंगे? जहाँ हम उसकी डिमांड को पोस्टपोन नहीं कर सकते। रेलवे को हमने इलेक्ट्रिसिटी से चेंज कर दिया, ऑल्टर कर दिया, लेकिन अभी काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जहाँ कोल के बिना काम नहीं हो सकता। कोल उनके लिए प्रायोरिटी है। तो कोल क्या हो गया? ऑल्टरनेटिव यूजेस हो गए। और कहाँ लगेगा? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या हो गई कि हमको चूज़ करना पड़ रहा है कि कहाँ हम उस चीज़ को यूज़ करें, कहाँ हम उस चीज़ को लगाएं जहाँ से हमको बेस्ट रिटर्न मिल पाए। तो हमको चूज़ करना पड़ रहा है कि मैं 1000 रुपये में से कहाँ कहाँ खर्च करूँ और कहाँ कहाँ नहीं करूँ। तो मुझे कुछ अपनी डिमांड्स, मुझे अपनी वॉन्ट्स रोकनी पड़ेंगी, बिकॉज 1000 आर नॉट इनफ मनी, दे कांट सेटिस्फाई माई ऑल वॉन्ट्स एज दे आर लिमिटेड इन नेचर। तो ये थी हमारी प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्सेज, इकोनॉमिक का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई होप सबको समझ आया होगा। अगर कोई भी क्वेरीज हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को क्वेरीज एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो थैंक यू आज के लिए। कल फिर नए टॉपिक के संग हम आएंगे दोबारा। बाय बाय।